हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत मावानी हियर। और आज मैं बात करूंगा हाउ टू क्रैक आईएएस एग्जाम के बारे में, आईएएस प्रिपरेशन टिप्स के ऊपर। नाउ बिफोर आई स्टार्ट एनी फर्दर, आई हैव टू आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज अबाउट ट्रस्ट। मैं आपको दो सिचुएशन दे रहा हूं फ्रेंड्स। इमेजिन कीजिए अपनी आंख बंद करके, राइट, फॉर दिस video lecture, before you go any further, right, आप अपनी आंख बंद कीजिए और 2 मिनट के लिए आप अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए। सोचिए अगर आप 911 के दिन पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे हैं, आप कुछ किसी भी माले पे हो सकते हैं, आप 100 पे, 99 पे, 95 पे, 82 पे, इट डजेंट मैटर। अगर आप इस बिल्डिंग में हैं और आपने देखा कि आपकी बिल्डिंग में एक प्लेन टकरा गया है, टकरा तो क्या, घुस ही गया है प्लेन आपकी बिल्डिंग में। एंड ऑल ऑफ द सडन एक स्ट्रेंजर जिसका फेस आपने कभी नहीं देखा, वो आपके पास आता है और आपको बोलता है कि हेलो, आई नो द वे आउट ऑफ द बिल्डिंग, मुझे इस बिल्डिंग में से बाहर जाने का रास्ता पता है। तो क्या आप उस व्यक्ति का भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे? क्या उस टाइम पे आप ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति शायद गलत भी हो सकता है? राइट फ्रेंड्स, आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि विद इन माइक्रो सेकंड्स, बिफोर यू इवन डिसाइड, आपका जो माइंड है वो डिसाइड कर लेता है। अगर उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रही, अगर उसके शोल्डर्स वाइड रहे, उसका फेस स्ट्रेट और कॉन्फिडेंट रहा, अगर उसकी आंखों में आप उसकी वॉइस पे कॉन्फिडेंस पा सके, तो बिफोर यू डिसाइड, योर माइंड विल डिसाइड वेदर टू फॉलो दैट पर्सन और नॉट। और इसी ट्रस्ट को लेकर एक दूसरी सिचुएशन में आपके सामने पेश कर रहा हूं। सोचिए कि आप अगर किसी डार्क पार्किंग एरिया में खड़े हैं, रात हो चुकी है, बहुत अंधेरा है, वहां पे इतनी अच्छी लाइटिंग भी नहीं है, और आप अपने फ्रेंड्स की वेट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स का फोन नहीं लग रहा है, और सडनली एक स्ट्रेंजर आपके पास आता है या स्ट्रेंजर आपके पास आती है, इट कुड बी ही और इट कुड बी शी, और वो आपसे बताते हैं, आपसे कहते हैं कि शायद आपके फ्रेंड्स इस पार्किंग लॉट में नहीं, लेकिन बिल्डिंग के दूसरी ओर हो सकते हैं, और वहां जाने का रास्ता मुझे पता है। क्या आप उस अंधेरी रात में उस स्ट्रेंजर का भरोसा करेंगे या नहीं? ये दो सिचुएशन है आपके सामने। डिसाइड आपको करना है कि दोनों ही सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये आईएएस प्रिपरेशन में ये ट्रस्ट का इश्यू कहां से आया, सर ये किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन बिफोर यू लिसन टू माई लेक्चर एनी फर्दर, इफ यू डू नॉट ट्रस्ट मी, इफ यू डू नॉट ट्रस्ट, राइट, व्हाट आई एम सेइंग, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे यह कहूं कि आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं। आपको डेफिनेटली इसके ऊपर या मेरे ऊपर, मेरे कहे गए शब्दों के ऊपर, चीजों के ऊपर डाउट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको डाउट नहीं होगा तब तक आप उस डाउट को सोल्व करने का चांस ही नहीं लेंगे। लेकिन क्या वो डाउट इतना बड़ा है कि आप मेरी कही गई एक भी चीज पे भरोसा नहीं कर सकते? अगर यस डाउट इतना बड़ा है, देन दिस इज द टाइम यू शुड पॉज एंड क्लोज दिस वीडियो। बट इफ यू थिंक, इफ यू हैव लिटिल बिट डाउट एंड इफ यू हैव मोर ट्रस्ट, दैट लेट्स हियर इट फर्स्ट, और देखते हैं क्या है, इसमें से कुछ फायदा मिल सकता है मुझे, देन I would like to congratulate you, and I would like to say that you are in a
safe hands, you are going in right direction. The other important thing is that listening. क्या आप इस वीडियो को या इस लेक्चर को जज करने में लगे हुए हैं या इस लेक्चर को सुन रहे हैं? क्या आप दोनों कानों से, दोनों कानों का मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल ईयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट योर माइंड एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर हार्ट, राइट? आपका जो ईयर है वो तो एक फिजिकल थिंग है, लेकिन आपका माइंड एंड आपका हार्ट, क्या ये दोनों चीजें लेकर आप इस ऑडियो लेक्चर को सुन रहे हैं? अगर आप सुन रहे हैं, कभी आप ट्राई करके देख लीजिए, कभी क्या अभी आप ट्राई करके देख सकते हैं। आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग हो, वैसे तो काफी सारे सॉन्ग्स होंगे, लेकिन कोई भी एक फेवरेट सॉन्ग आप उठाकर लगा दीजिए और कान में हेडफोन पहन के ध्यान से उसको सुनिए। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे that you will find so many different musical instruments that were playing in background, जिसके ऊपर जिसको कभी आपने सुना ही नहीं, ऐसा भी चीजें आपको हो सकती है। अगर आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है और अगर आप पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपको जो पीछे एज ए टेक्सचर के रूप में, एज ए ग्रूमिंग के रूप में जो इलेक्ट्रॉनिक गिटार है या बेस गिटार है या छोटे से ड्रम्स प्ले हो रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे साउंड्स जो है वो भी आपको सुनाई देंगे। वो तभी पॉसिबल है जब आप पूरी लगन से इसको सुन रहे हैं। और अभी भी आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं और अगर आप ये समझ रहे हैं और आप मान रहे हैं कि आपके अंदर कुछ मिसिंग है, कुछ चीजें हैं जो मिस हो रही है, कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, then do not feel negative about yourself, right? You are brave enough that you are accepting that something is missing in you and you are ready to fill that gap. ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है, right friends? So let's start. कैपेसिटी बिल्डिंग। सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि इट इज नॉट अबाउट इफ यू आर कैपेबल, राइट? कोई भी ऐसा नहीं होता जो किसी चीज के लिए कैपेबल होता है या होती है। द मेन थिंग इज पर्टिकुलरली रिगार्डिंग आईएएस एग्जाम्स, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कैन यू बिल्ड दैट कैपेसिटी? क्या आप अपने आप को इतना कैपेबल बना सकते हैं कि आप इसकी प्रिपरेशन कर सके? प्रिपरेशन करने के बाद क्या आप अपने आप को एक आईएएस बनाने के रूप में या बनने के रूप में अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं? These are the questions that you have to ask yourself. इसका जवाब दुनिया में कोई आपको नहीं दे सकता, कोई लेक्चरर नहीं दे सकता, कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं दे सकता। This is the question that you have to ask yourself. दूसरी एक चीज ये है कि कोई प्री कैपेबल नहीं होता आईएएस बनने के लिए, राइट? कोई भी ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है, आप उसको कितना भी समझदार, कितना भी स्टूडियस क्यों ना मानते हो। इट इज नॉट अबाउट प्री कैपेबिलिटी, इट इज अबाउट मेकिंग योर सेल्फ कैपेबल। आपको अपने आप को ढालने की क्षमता क्या आपके अंदर है? वो आर यू एबल टू मोल्ड योर सेल्फ? इफ यस, देन अगेन इट्स अ बिग कांग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स जो मिलते हैं, बात करते हैं और वो बताते हैं कि वो आईएएस बनना चाहते हैं और आईएएस बनने के लिए वो काफ़ी सारी चीज़ें करना भी चाहते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से फ्रॉम वेयर आई सी, आई वुड से आपको आईएएस नहीं बनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम ए स्टूडेंट। फर्स्ट जस्ट बी ए स्टूडेंट। सबसे पहले आप एक अच्छे विद्यार्थी बनिए। जब आप एक अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे, राइट, देन फाइनली एक दिन ऐसा आएगा कि आईएएस आपका एक बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। जब विद्यार्थी बनते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट का मतलब होता है कि अपनी खामियों को दूर करना और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना।
दिस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ बीइंग ए स्टूडेंट। और दिस इज अ फिगर, 200 में से सिर्फ एक ही ऐसा इंसान होता है जो अपने आप को मोल्ड कर सकता है या कर पाता है। कर सकता है इज नॉट द राइट वर्ड, बट आई वुड से कर पाता है, टू बिकम एन IAS। मूविंग ऑन, हाउ यू डू इट। जितने भी टूल्स अवेलेबल है फ्रेंड्स, राइट, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने प्रिपरेशन शायद 6 महीने से की हो या ये आपका पहला ही दिन क्यों ना हो, आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होगा कि UPSC IAS की प्रिपरेशन के लिए हमें रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, हमें रोज़ रेडियो न्यूज़ सुनने होंगे, टीवी न्यूज़ देखने होंगे, NCERTs पढ़नी होगी, एडिटोरियल्स पढ़ने होंगे, लेक्चर्स में जाना होगा, लेक्चर सुनने होंगे, डिस्कशन करना होगा, डिस्कशन सुननी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। वैसे तो अच्छी लाइफ जीने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अच्छी लाइफ जीने के लिए सुबह उठकर ब्रश करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, यू हैव टू ईट योर ब्रेकफास्ट एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स। दुनिया का हर इंसान ये चीजें करता है, लेकिन द डिफरेंस इज हाउ यू डू इट। आप ये चीजें कैसे करते हैं वो मैटर करती है, कौन सी चीजें करते हैं वो मैटर नहीं करती है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और अगर आप 2 घंटे 3 घंटे न्यूज़पेपर के पीछे लगाते हैं और 1 घंटे के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि आज के दिन के 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, और अगर आप नहीं बता सकते तो उसका मतलब है आप वो चीज़ तो कर ही रहे हैं लेकिन जो क्वालिटी है उसको मिस कर रहे हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं फ्रेंड्स के भले ही आप एक ही एडिटोरियल पढ़े दिन में, आप ये बात मानने से भी आपका मन रेडी नहीं होगा कि सिर्फ एक ही एडिटोरियल। यस, अगर आप सिर्फ एक ही एडिटोरियल पढ़े दिन में और वो एडिटोरियल अगर आप क्वालिटी से पढ़ रहे हो, पूरी अवेयरनेस से पढ़ रहे हो, राइट, तो उस दिन के लिए आपकी प्रिपरेशन हो गई है। ज्यादा पढ़ने का चक्कर है क्वालिटी से हाथ धो बैठना, और अच्छा पढ़ना और क्वालिटी से पढ़ने का मतलब है कि राइट डायरेक्शन पे आगे बढ़ना। तो आज से आप जो भी चीज कर रहे हो, चाहे ये लेक्चर सुनना हो या छोटी चीजें हो, ब्रश करना या बाथिंग करना, ये सब चीजें आप क्वालिटी से करें, पूरे अवेयर होकर करें। देखिए कि आप जल्दी में कर रहे हैं या धीरे धीरे, या उसकी जो राइट मोमेंट या राइट मोमेंटम होता है उससे कर रहे हैं। और वैसे तो एक फैशन भी चल रहा है आजकल, प्रिपरेशन फॉर UPSC IAS। मैं UPSC IAS की प्रिपरेशन कर रहा हूं या कर रही हूं। दिस इज द बिगेस्ट फैशन दैट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री एट द मोमेंट। ये नई जीन्स या मोबाइल फोन, दे आर ऑल आउट ऑफ डेट एट द मोमेंट। यूथ आर एंगेज्ड इन UPSC IAS प्रिपरेशन। एवरी टॉम डिक एंड हैरी आप पूछे आपको बताएगा सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूं। इन सब लोगों से आप अपने आप को बचाइए, राइट। आप अपने भीतर अंदर घुसिए और देखिए कि क्या आप में वो कैपेसिटी है, क्या आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। आप अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे, राइट। ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। 2017 की प्रीलिम को टारगेट अभी से मत बनाइए, अभी तो आप अपने आप को टारगेट बनाइए और अपने आप को खोजिए फ्रेंड्स, राइट। इससे बहुत सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर मैं इसीलिए चल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स अगर लेकर चलूंगा तो आपके दिमाग सब बाउंस हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। छोटी छोटी चीजें लेकर पकड़ कर हम चलेंगे और बड़ी बड़ी चीजों को हम समझ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे साइकिक बैलेंस के ऊपर। आपका जो सराउंडिंग सपोर्ट सिस्टम है उसको कैसे डेवलप करेंगे, डिसीजंस क्या होते हैं, UPSC IAS बनने का डिसीजन या स्टूडेंट बनने का डिसीजन, और स्टडीज के अंदर इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें या क्या होता है, और क्यूरियोसिटी के ऊपर हम बात करेंगे, राइट फ्रेंड्स। आई एम कीपिंग इट टिल हियर। If you have any questions or query, do let me know. This is Prashant Mavani signing off. I'll see you all soon. Best wishes from me. Goodbye.